महोदय अतिथि जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे सारे विधायक साथियों ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है और मैं ये मानती हूँ कि हालांकि हमारे विपक्ष के साथी बीच में सदन छोड़ के चले गए, लेकिन ये समस्या सिर्फ पक्ष के विधायकों की नहीं है। जो ये समस्या आज दिल्ली जल बोर्ड में, पीडब्ल्यूडी में छोटे छोटे काम करवाने में आ रही है, ये पक्ष के विधायकों को भी आ रही है, विपक्ष के विधायकों को भी आ रही है। दिल्ली की जनता ने हम लोगों को चुन के भेजा है। जब दिल्ली की जनता परेशान होती है, उनके काम रुकते हैं, उनके घर के बाहर सड़क टूट जाती है, पानी आना बंद हो जाता है, सीवर की लाइन बहती है, तो वो सबसे पहले अपने विधायक के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने संजीव झा को वोट दे के भेजा है, हमने मदन लाल जी को वोट दे के भेजा है, हमने अखिलेश को वोट दे के भेजा है, हमने साहनी साहब को वोट दे के भेजा है। उनको नहीं पता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, उनको नहीं पता है कि जल बोर्ड का सीईओ कौन है। उनको पता है कि हमने झाड़ू पे बटन दबाया था और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। ये दिल्ली की जनता को पता है। दिल्ली की जनता ने यह भी देखा है कि पिछले 8 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से दिल्ली में इतने काम हो गए हैं, इतने काम हो गए हैं जो उन्होंने दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं देखे। वही दिल्ली जहां पे घंटों घंटों पावर कट होते थे, बड़े बड़े बिजली के बिल आते थे, आज वहां पे 24 घंटे बिजली आती है और वो भी बिल्कुल फ्री। पिछले महीने 31 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है, ये अरविंद केजरीवाल जी की वजह से आया है। दिल्ली की सैकड़ों ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पे पहले पानी की पाइपलाइन नहीं जाती थी। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में इतनी झुग्गियां हैं, वहां पे महिलाएं टैंकर के ऊपर के पास खड़े होकर लड़ती थी, झगड़ती थी, एक एक कनस्तर पानी भरने के लिए। आज दिल्ली की झुग्गियों में भी पानी की पाइपलाइन पहुंच गई है, झुग्गी में रहने वालों के भी घर में पानी आता है। ये अरविंद केजरीवाल जी की वजह से हुआ है। आप चाहे मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री इलाज हो रहा है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि एक ईमानदार सरकार आई और उस ईमानदार सरकार आने से दिल्ली का बजट 2.5 गुना हो गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले दिल्ली का कुल बजट 2014-15 में तकरीबन 30,000 करोड़ का होता था। उससे पिछले 5 साल में अगर आप 2010 से 2015 का दौर देखिए तो बजट बढ़ के 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ पहुंचा था 5 साल में। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है कि मात्र 5 साल में उन्होंने दिल्ली के बजट को 30,000 करोड़ से बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया। 5 साल में दिल्ली का बजट दुगना हो गया, आज 2.5 गुना से ज्यादा हो गया है। इस साल हमने 75,000 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रेजेंट किया है। जैसा कि सब जानते हैं, दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता है। दिल्ली का सारा पैसा दिल्ली के लोगों के टैक्सेस से आता है। अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सरकार है जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं रही है। उन्होंने बिजली भी फ्री दी, पानी भी फ्री दिया, बच्चों को शिक्षा भी फ्री दी, दवाई फ्री दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी। फिर भी दिल्ली एक ऐसी सरकार है, देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसका बजट मुनाफे में चलता है, घाटे में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार सरकार है। आज भी दिल्ली की विधानसभा ने, जो सारे लोग हम यहां पे बैठे हैं, दिल्ली के हर एक विभाग को बजट में पैसा दिया। आज भी दिल्ली में बजट की कमी नहीं है। सिर्फ एक चीज की कमी है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आज किसी भी विभाग का पैसा पास करने को तैयार ही नहीं है। खजाने में पैसा है, विधानसभा ने पैसा सैंक्शन कर दिया, कैबिनेट पैसा देने को तैयार है, मंत्री बोल रहे हैं कि पैसा पास करो, लेकिन फिर भी विभाग को पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जनता परेशान हो रही है। आप अगर दिल्ली जल बोर्ड का मामला देखने जाइए तो जो बजट इस हाउस में पास हुआ था, जो B23-24 था, उसमें दिल्ली जल बोर्ड को 4,839 करोड़ का बजट दिया गया। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 1598 करोड़ की दिल्ली जल बोर्ड को मई में रिलीज हो गई। जैसे इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई, पिछले साल के कुछ खर्चे थे दिल्ली जल बोर्ड के जो उन्होंने बिलों को बकाया किया। उसके बाद कई अलग अलग इलाकों के प्रोजेक्ट्स थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने के, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने के, उन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया।
जब वो पैसा समाप्त हो गया तो दिल्ली जल बोर्ड ने अगस्त के महीने में जो पैसा दिल्ली की विधानसभा उनको दे चुकी है उसके सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रिलीज के लिए अगस्त के अंत में डिमांड रेज करी और 12 सितंबर को उसे यूडी डिपार्टमेंट को भेज दिया, क्योंकि यूडी डिपार्टमेंट उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वहां से फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाती है। 12 सितंबर को दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो 2031 करोड़ की थी उसकी डिमांड यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी। अध्यक्ष महोदय, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर आधे से ज्यादा बीत गया, लेकिन 4 महीने में एक सिंपल रूटीन फाइल जिसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज होना था फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज तक नहीं रिलीज किया। हर बार फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल जाती है और फाइनेंस डिपार्टमेंट एक नई ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज देता है। जल बोर्ड के अधिकारी काम करते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को पूरा करते हैं, फाइल फिर से बनाते हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर एक नई क्वेरी लगा के वापस भेज देता है। फिर से जल बोर्ड के अधिकारी बैठते हैं, वो सारे अपने कागज पत्र बनाते हैं, सारे इंजीनियरों को खींच खींच के ऑफिस में बुला के सारी फाइलें बनाते हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजते हैं, वो तीसरी क्वेरी लगा के भेज देते हैं। कभी कहते हैं फाइनेंशियल प्रोग्रेस भेजो, फिर कहते हैं फिजिकल प्रोग्रेस भेजो, फिर कहते हैं हेडवाइज प्रोग्रेस भेजो, उसके बाद कहते हैं जियो टैगिंग करके भेजो, इस मैप पे नहीं उस मैप पे करके भेजो। देखिए अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस डिपार्टमेंट की नीयत खराब है, ये इस बात से पता चलता है कि अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन था, अगर उनको कोई जायज सवाल था जो उनको पूछने का अधिकार है, तो वो एक बार में पूछ लेते। अगर वो एक बार में पूछ लेते तो वो मामला 2 हफ्ते में निपट गया होता और जल बोर्ड को पैसा मिल गया होता और दिल्ली की जनता के काम हो रहे होते। लेकिन आज फाइनेंस डिपार्टमेंट की नीयत ये है कि उन्हें किसी तरह से जल बोर्ड के कामों को रोकना है और पब्लिक को परेशान करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बार बार कहते हैं कि जी हम पैसा इसलिए नहीं रिलीज कर रहे क्योंकि जल बोर्ड में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। मैंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने बतौर वाटर मिनिस्टर उनसे बार बार पूछा, मैंने 5 बार अलग अलग फाइलों में उनसे लिख के पूछा कि अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है तो अफसरों के नाम बताओ, हम उन पे एक्शन लेंगे, हम एलजी साहब को कहेंगे उनको सस्पेंड करो, उनकी तनख्वाह रोको, उन्हें नौकरी से निकालो। लेकिन अभी तक किसी एक भी अफसर का नाम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया नहीं है, लेकिन फंड उन्होंने 4 महीने से रोक के रखा हुआ है। अब जब इतने महीनों तक फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा ही नहीं क्लियर करेगा तो क्या नतीजा हुआ उसका? उसका नतीजा ये हुआ कि जो पिछले 6 महीने से जिन कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी ने सीवर की लाइन डाली, किसी ने पानी की लाइन डाली, कोई टैंकर चलाता है, किसी का ये मशीनें लगी हुई हैं सीवर साफ करने के लिए, जब किसी को इतने महीनों से पेमेंट नहीं होगा तो आखिरकार वो क्या करेगा? वो स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। आज पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है। इसलिए त्राही त्राही मची हुई है क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करने को तैयार नहीं है। मेरे पास, मैं कुछ अपने विधायक साथियों से बात कर रही थी, हर इलाके में इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है, जिसका बजट है, जिसका टेंडर हो गया, जिसका वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारा पुराना पेमेंट नहीं होगा हम काम कैसे करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा पुराने पेमेंट जल बोर्ड पे पेंडिंग हो गए हैं। आप नए काम तो छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुख की बात है कि दिल्ली विधानसभा ने फंड पास कर दिया। जल मंत्री ने, फाइनेंस मंत्री ने कह दिया कि पैसा रिलीज कर दिया जाए। सिर्फ एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार नहीं कहा, मैंने 5 बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को निर्देश दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रिलीज कर दिया जाए, लेकिन आज तक फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रिलीज नहीं किया। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये समस्या सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की बात नहीं है। आज जो दिल्ली में हो रहा है वो
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। पिछले 8 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो कुछ भी कर ले, वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हरा नहीं पाएंगे। वो बार बार चुनाव लड़ते हैं, वो 2015 में हार गए, वो 2020 में हार गए, एमसीडी का चुनाव था जहां पे वो 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, वहां पे हार गए। तो इसलिए अब वो अफसरों का इस्तेमाल करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊंगी कि ये अफसर भी इतने खराब नहीं है, ये खुद डरे हुए हैं। ये आके हमें कहते हैं, बंद कमरे में आके अलग अलग आके कहते हैं कि जी अगर हमें धमकाया जाता है कि अगर हमने चुनी हुई सरकार का काम कर दिया तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, हमारे खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी कर दी जाएगी, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर दी जाएगी। वो आके हमें कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें बार बार डराया जाता है, बार बार धमकाया जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ काम किया तो तुम्हें बहुत बुरा हश्र झेलना पड़ेगा। तो अध्यक्ष महोदय, जो हम आज दिल्ली में देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वालों के प्रति नफरत देख रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पा रही है, अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पा रही है। इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस अफसरशाही को खड़ा कर दिया है, इस ब्यूरोक्रेसी को वेपनाइज कर दिया है। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो चाहे जितने काम रोकने की कोशिश कर ले, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है और अगली बार भी जब चुनाव होगा तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ही चुन के भेजेगी। और जो ये सारे काम वो कर रहे हैं, अभी तो 8 सीटें इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, वो जितना अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जब 2025 में चुनाव होगा तो ये 8 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचेंगी। 70 में से 70 सीटें दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को देगी। धन्यवाद।